पुर्तगाल की इमिग्रेशन में भाई एक नई हलचल आ गई है। पुर्तगाल की इमिग्रेशन जिसे आइमा बोला जाता है, उन्होंने ईमेल्स भेजना शुरू कर दिए। वो किस चीज़ की ईमेल्स हैं, किन लोगों को ईमेल रिसीव हुई हैं, जिन लोगों को ईमेल रिसीव नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई, और अगर अगर वो ईमेल अपनी लेना चाहें, जल्दी लेना चाहें, तो उसका क्या प्रोसेस है। बहुत सारा ज़्यादा कन्फ्यूजन मार्केट के अंदर फैली हुई है। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक आपने लास्ट में देखना है। अगर आपको पुर्तगाल के अंदर कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए, जैसे आप जल्दी टीआरसी कार्ड लेना चाहते हैं, बाय कोर्ट आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, फैमिली रीयूनियन की, आर्टिकल 92 की, तो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस मौजूद है। अच्छा, बात करते हैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन की। पुर्तगाल की इमिग्रेशन स्टिल फाइल लग होने के बाद भी भाई अभी भी पॉपुलर है पूरे यूरोप के अंदर। जो लोग कहते हैं पुर्तगाल जाना था, पुर्तगाल ही जाना है, किसी और की तरफ, किसी भी और कंट्री की तरफ उनको इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉ बताएं, वो कहते हैं नहीं जी पुर्तगाल ही जाना है, पुर्तगाल का बताइए हमें। तो पुर्तगाल के अंदर पहले हम अब बात करते हैं ईमेल जो आज लोगों को रिसीव हुई है। वो ईमेल भाई पेमेंट की ईमेल रिसीव हुई है सभी को, कि आपने पेमेंट करना है, पेमेंट का लिंक जनरेट करना है आपने। उस पर सारा प्रोसीजर बताया गया, मैं स्क्रीन पर बता, तो ये ऐसी ईमेल है। ये आपने पेमेंट करनी है आइमा को, जो प्री पेमेंट जिसे कहते हैं, कि आपने पहले जो पेमेंट करनी होती है एडवांस में, फिर आपको वो बायोमेट्रिक की डेट देंगे। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पेमेंट अभी करी तो फौरी तौर आपको डेट दे देंगे, ऐसा नहीं होता। कई लोग 6-6 महीने, 8-8 महीने, कई तो साल से भी वेट कर रहे हैं, अभी उनकी भेजा ही नहीं है, फिर उन लोगों को मजबूरी ने कोर्ट केस करके अपने कार्ड लेने पड़े। तो भाई सीन ऐसा है कि ये पेमेंट की मेल है और कई लोगों को रिसीव हुई है। अब इसमें बात ये आती है कि कई लोग, जैसे एक ही दिन में 2 लोगों की फाइल जमा हुई थी, एक को पेमेंट की आ गई, एक को नहीं आई। अच्छा, अब इसमें क्या सीन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मेल ऑन टाइम रिसीव हो, क्योंकि प्रोसेस नंबर होते हैं, टाइम होता है, क्यू में लगे होते हैं लोग, फाइल्स लगी होती हैं, उस हिसाब से रोबोटिक सिस्टम होता है। सम टाइम टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं कि आपको मेल रिसीव नहीं होती। तो बहुत से लोगों ने, जिनको मेल नहीं आई थी, तो उन्होंने अपना पोर्टल लॉगिन किया तो उनको पेमेंट का लिंक रिसीव हो गया। अब इसमें ये कहते हैं कि क्या हमें अभी मेल नहीं भेजी उन्होंने, आइमा वालों ने, तो क्या हम ये जब लॉगिन किया हमने अपना पोर्टल, तो लिंक आ गया हमें पेमेंट का, तो क्या हम पेमेंट कर दें। देखें जी, अगर तो आपके मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट जो है, आपका जो फाइल लॉक है, उसके ऊपर अगर वो पेमेंट का लिंक जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है पेमेंट आपने करनी है। तो अगर पेमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको मेल भी आएगी। तो लोग कह रहे हैं शायद हम मेल का वेट करें, कि हम अपनी पहले मेल का वेट करें फिर हम पेमेंट करें। नहीं, अगर आपका पेमेंट लिंक जनरेट हो रहा है तो आप 110% भैया पेमेंट करें, आपको वो मेल ज़रूर देंगे। ये तो होगी भाई इसकी अपडेट होगी। अब इसमें आपको बायोमेट्रिक की डेट कब मिलेगी। बायोमेट्रिक की डेट वो कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको पता है कि जिनके ऑलरेडी बायोमेट्रिक हो रहे हैं वो स्टिल प्रोसेस वैसे ही सेम स्लो ही चल रहा है, इतना फास्ट प्रोसेस अभी नहीं है। पता नहीं क्यों बंद की गई है मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना वो चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि फिर अगेन इनकी जो पॉलिटिक्स है, हर जगह पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। स्टाफ नहीं है, सैलरीज नहीं है, स्टाफ काम नहीं करना चाहता, मामला आता है एक्स्ट्रा आवर्स के, उनको पैसे नहीं मिलते। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हर कंट्री के हर डिपार्टमेंट में होती हैं, वही सेम यहाँ पे चल रही हैं, जिसकी वजह से काम स्लो है। लेकिन इनके प्राइम मिनिस्टर ने वैसे भी कहा था, मैं लास्ट वीडियो में बताया था आपको, कि हमारे पास हम फैमिली यूनियन की अपॉइंटमेंट्स नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा रश है, और जो फैमिली यूनियन की अपॉइंटमेंट्स हैं वो पेंडिंग है। 18,000 एप्लीकेशन जो इनसाइड द कंट्री लोग हैं। तो आपको जितना भी प्रोसेस अब चल रहा है पुर्तगाल में इमिग्रेशन का, वो बाय कोर्ट ही चल रहा है। वकील के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपने टाइम अपना वेस्ट करना है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको, कि आपका अगर कार्ड डिले है, आपका कार्ड 60 डेज से ज़्यादा टाइम हो गया, 60 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप भाई कोर्ट केस करके आपको कार्ड निकलवा सकते हैं। 2 से 3 वीक्स मैक्सिमम 2 से 3 वीक्स आप कह सकते हैं। अगर आपका फाइल क्लीन है, आपका टैक्स पूरे मामला क्लीन है, तो आपको कार्ड मिल जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट अबाउट ईमेल, के ईमेल जो आ रही हैं ये आ रही हैं, और इनमें आपको मेल का बायोमेट्रिक डेट कब मिलेगी कोई पता नहीं, कब कहाँ दे दें आपको। अच्छा, जिन लोगों को ईमेल्स जिनके बायोमेट्रिक थे ऑलरेडी, जिनको मिली हुई थी और उनकी अब रीस्केड्यूल हो रही हैं अपॉइंटमेंट्स, वो भी एक चीज़ आपको बता दूँ, लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। लेट्स सपोज एक किसी भाई के एक फिंगर है, वो किसी और जो ऑलरेडी पहले जो प्रोसेस था उसके अंदर उसको डेट मिली हुई थी, लेकिन क्या होता है जब डेट आपकी आने वाली होती है 2-3 दिन पहले एक नई ईमेल आ जाती है, रिस्केड्यूल हो जाती है अपॉइंटमेंट। अच्छा, कईयों को तो रिसीव हो जाती है, कईयों को रिसीव नहीं होती। तो वो जब वो उस पॉइंट पे गए, जो उस आइमा में गए हैं जहाँ पे इनके बायोमेट्रिक, तो उन्होंने वापस भेज दिया उनको कि भाई आपको रिस्केड्यूल की मेल आएगी, आपको आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो फिर आप आना।
आपने अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो आपने जाना ज़रूर है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप वो 100% आपके बायोमेट्रिक नहीं होने उस दिन, लेकिन आपने मिस नहीं करना, आपने वहाँ पे जाना ज़रूरी तक बताना, क्योंकि हमारे दोस्त का सेम ऐसा हो चुका है। वो वहाँ गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी आप रिस्केड्यूल होगी अपॉइंटमेंट, तो आप ऐसा करो डॉक्यूमेंट हमें दो, एटलीस्ट आपने नोटिफाई करना है उनको कि हम आए हैं भाई बायोमेट्रिक के लिए। कल को ईमेल नहीं आती, पंगा डलता है, तो हम उनको जस्टिफाई कर सकें कि भाई हम आए थे, आप ही ने नहीं बायोमेट्रिक लिए। इस तरह ये सेम एक केस है फारूक के अंदर भाई का है, सेम केस था, उन्होंने नोटिफाई नहीं किया उनको कि मैं आ गया हूँ या नहीं, उन्होंने बायोमेट्रिक लिया, अब 2 से 3 महीने हो गए हैं, उनको कोई पता ही नहीं है ईमेल का। लेकिन जिस बंदे ने वहाँ पहुँच के नोटिफाई किया उसको 10-15 दिन बाद की मेल दोबारा आ गई थी। लेकिन ये चीज़ें आपने याद रखनी है, अगर नोटिफाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि समटाइम होता है कि ये रिस्पॉन्स नहीं करते, तो एटलीस्ट आपको प्रूफ तो होगा ना कि आप गए थे भाई, आप मुझे वहाँ पे अटेंडेंस लगा के अपना हाजिरी लगा के आए हैं। अगर आप वैसे ही आ जाएंगे, नहीं लिए जी हम ठीक है, मुँह उठा के चले जाते हैं, तो भाई उसके लिए फिर प्रॉब्लम्स है। अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि हम ऑन टाइम गए थे, वो लीगल चीज़ नहीं। यहाँ नोटिफिकेशन जो होता है वो वहाँ पे नोटिफाई करते हैं, मेल करते हैं, वो बताते हैं आपको हमने आपका आप अपने सिस्टम में डाल दिया कि आप आए थे और नेक्स्ट आप अपॉइंटमेंट का वेट करेंगे। तो ये थी जी आज की इन्फॉर्मेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द पुर्तगाल में आप लोगों से मुलाकात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पुर्तगाल में जो मिलना चाह रहे हैं। तो मैं माइट भी कल शायद मैं ट्रैवलिंग जो है वापस जाऊंगा पुर्तगाल कुछ दिन के लिए, और फिर नेक्स्ट पता नहीं दुबई होते हैं कहाँ होते हैं वो कोई पता नहीं है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।